हेलो एवरीवन। आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए तेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर विधु पी नायर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? Recently, Dr. Vidhu P. Nair has been appointed as India next ambassador to which country? तो हाल ही में डॉक्टर विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान की, तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अशगाबाद और करेंसी है तुर्कमेनिस्तान की तुर्कमेन न्यू मनार। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने एक यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित किया है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध? तो हाल ही में इस डिवाइस को डेवलप किया है आईआईटी कानपुर ने। तो अगर बात करते हैं शुद्ध डिवाइस की, तो यह है शुद्ध डिवाइस। अगर बात करें शुद्ध की, तो शुद्ध का पूरा नाम है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में $10 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? रिसेंटली विच कंपनी हैज अनाउंस्ड $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? तो हाल ही में गूगल ने भारत में $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है, जो कि अगले 5 से 7 सालों में की जाएगी। और ये की किसके द्वारा जाएगी? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के द्वारा। अगर बात करते हैं गूगल की, तो गूगल के सीईओ कौन है? सीईओ है सुंदर पिचाई। और गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस संगठन ने एनसीआरबी के साथ 14,000 पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाले केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस तक पहुंचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Recently, which organization has signed MOU with NCRB to access centralized online database that links around 14,000 पुलिस स्टेशन? तो हाल ही में इस MOU को साइन किया है नेट ग्रिड, जो कि है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने MOU साइन किया है किसके साथ? एनसीआरबी, जो कि है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, टू एक्सेस सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम डेटाबेस फॉर गेटिंग डिटेल्स ऑफ एफआईआर एंड स्टॉलन व्हीकल्स। तो यह MOU साइन किया गया है किसकी जानकारी के लिए? एफआईआर और जो चोरी किए वाहन होते हैं उनकी जानकारी को आदान प्रदान करने के लिए। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट को कब तक शुरू किया जाएगा, यह शुरू किया जाएगा दिसंबर 31 2020 में। तो अगर बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके डायरेक्टर हैं रामफल पवार। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? रिसेंटली हु हैज वॉन स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स? तो हाल ही में स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है लुइस हैमिल्टन ने। यह है लुइस हैमिल्टन और यह किसकी ओर से ड्राइवर है? यह है मर्सिडीज के ड्राइवर और इन्होंने ही हाल फिलहाल में यह ग्रैंड प्रिक्स जीती है। तो इसी के साथ आपको पता होना चाहिए दूसरे नंबर पर कौन थे स्टाइरियन ग्रैंड प्रिक्स में? दूसरे नंबर पे थे वेल्टेरी बोट्टास। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में रोटरी इंटरनेशनल के रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से किसे सम्मानित किया गया है? Recently, who has been honored with the Paul Harris Fellow recognition by Rotary Foundation of Rotary International USA? तो हाल ही में पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया है तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी को। अगर बात करते हैं ई पलानीस्वामी, तो यह है ई पलानीस्वामी जी और इन्हीं को हाल ही में इस सम्मान से नवाजा गया है। अगर बात करते हैं रोटरी फाउंडेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शिकागो में। और अगर बात करते हैं पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन की, तो यह किस लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है उन लोगों को जो कि अच्छी सर्विस प्रदान करते हैं किस क्षेत्र में? ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड पीस के क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन था? विच कंट्री इज इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन ईयर 2019-20? तो भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 2019-20 में है
यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर बात करें दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड की, तो यह लगभग 88.75 बिलियन डॉलर का है, जिसमें भारत ट्रेडिंग सरप्लस में है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के एकमात्र गोल्डन टाइगर को किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? रिसेंटली इंडिया ओनली गोल्डन टाइगर स्पॉटेड एट विच नेशनल पार्क? तो हाल ही में भारत के इकलौते गोल्डन टाइगर को स्पॉटेड किया गया है। कहाँ देखा गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो यह है गोल्डन टाइगर, आप देख सकते हैं। अगर बात करते हैं काजीरंगा की, तो काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था 1908 में। तो अगर बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस क्यों है? काजीरंगा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ के वन हॉर्न राइनो के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन ला लीगा के इतिहास में एक सत्र में सर्वाधिक गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? Recently, who has become the first player in the history of La Liga to record highest goals in a season? तो यह इतिहास रचा है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी जो कि बार्सिलोना की ओर से खेलते हैं, इन्होंने ला लीगा के एक सत्र में 20 गोल मारकर और 20 असिस्ट गोल मारकर यह इतिहास रचा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? रिसेंटली विच स्टेट हैज एमर्ज एज टॉप स्टेट इन इम्प्लीमेंटिंग पीएम स्वनिधि स्कीम? तो मध्य प्रदेश राज्य ने पीएम स्वनिधि स्कीम को लागू करने में पहला स्थान हासिल किया है। तो अगर बात करते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम की, तो यह स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करने के लिए चालू की गई थी, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर है लालजी टंडन, लेकिन प्रेजेंट टाइम में चार्ज मिला है आनंदीबेन पटेल को, क्योंकि लालजी टंडन की तबीयत सही नहीं है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में से किसे हटाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन रिमूव्ड एज द डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? तो हाल ही में सचिन पायलट जो कि राजस्थान के डेप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इनको अपने पद से हटा दिया गया है। तो अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम कौन है? सीएम है अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है कलराज मिश्र। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश में टाइगर की जनगणना ने सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? विच कंट्री टाइगर सेंसस हैज सेट अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे? तो हाल ही में भारत ने यह इतिहास रचा है। भारत के 2018 के टाइगर सेंसस ने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लार्जेस्ट एवर कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे का रिकॉर्ड दर्ज करा दिया है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स वीडियो में इतना ही। डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन को। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट एवर फ्रेट ट्रेन रिसेंटली स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवेज? तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे लंबी मालगाड़ी स्टार्ट की है, जिसका नाम है शेषनाग, और यह 2.8 किलोमीटर लंबी है। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन को। आज क्विज क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही अगर आपको आज के करंट अफेयर्स वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू।